जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई अभी बहुत ही बढ़िया न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। और रेलवे ने 2025 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। मतलब जहां पर अभी 2024 की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, वहां पर 25 का पूरा कैलेंडर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। अब बात यहां पर यह आती है कि क्या ये जो हमारी अभी रेलवे की नोटिस आई है वो सही है कि गलत है, जेन्युइन है कि फेक है, इसके ऊपर में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये नोटिस बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर इस चैनल पर हम कुछ लेकर के आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो सत्य है, प्रमाणित है। उसको मेरे भाई यहाँ पर कोई भी फेक की कोई बात नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या ये 2025 का जो ये कैलेंडर है, पहले हम लोग एक बार देखते हैं इसमें बोला क्या गया है। तो आप अगर देखेंगे तो ये रेल मंत्रालय की तरफ से आया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से आपका है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर एनुअल कैलेंडर आरआरबी का दिया गया है। देखो सारी परीक्षाओं का इसमें लेखा जोखा नहीं है, चंद परीक्षाओं के बारे में इसमें बातें बताई गई हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट का है, टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का लेवल 4, 5, 6 हो गया आपका, फिर एनटीपीसी का लेवल 2 और 3 हो गया, उसके बाद में जेई का हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर बाकी पैरामेडिकल कैटेगरीज, ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के हो गए। अब इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो ग्रुप डी का चर्चा नहीं है, आरपीएफ एसआई का चर्चा नहीं है, आरपीएफ कांस्टेबल का चर्चा नहीं है। बहुत सारी परीक्षाएं अभी भी हैं जो बाकी हैं, जिसका चर्चा होना बाकी है। अब ये क्या आया, क्या ये बोल दिया गया कि 2025 में पेपर हम करवाएंगे और इस डेट में करवाएंगे? क्योंकि लोगों के मन में सबसे पहले आता है 2025 का कैलेंडर आ गया तो मतलब वैकेंसी भी आ गई होगी, पेपर का डेट भी आ जाएगा, फॉर्म भरने की डेट भी बता दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरे भाई अभी रेलवे ने नहीं बताया है। असल में क्या होता है कि जैसे ये जो मंत्रालय है इनके ऊपर में भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है। अगर अभी आप देखेंगे तो जब से रेल के हादसे बढ़ गए थे उसके बाद से अश्विनी वैष्णव जी ने सीधा ये मेमोरेंडम जारी किया था कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रूटनी होनी चाहिए और सभी ट्रैकमैन जो है एक्टिव हो जाए वहां पर। और काफी लोगों की बहाली भी की गई, कुछ लोगों को एडॉक बेसिस पर भी हायर किया गया, और उसके बाद में सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई। इस बात को लेकर के रेलवे काफी संज्ञान है। दूसरी बात, बीजेपी जिस तरीके से मेरे भाई इसमें परफॉर्मेंस हुआ है उनका, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा जॉब को लेकर के टारगेट हुए थे 2024 के चुनाव में, और उनको इस बात को अच्छे तरीके से पता है कि रोजगार अगर इस बार नहीं दिया तो शायद अगली बार वो सत्ता में नहीं होंगे। जो बात फैक्ट है वो सब भाई मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो ऐसी काफी सारी चीजों को मिला करके रेलवे पूरी प्लानिंग मोड पर है कि हम टाइम टू टाइम पर बच्चों को अपडेट करते रहें, उनको प्रोटेस्ट करने का मौका ना मिले। जैसे 2019 में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पेपर का डेट आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर सेंटर का पता चलता है, प्रोटेस्ट आदमी करता है तो रिजल्ट आता है। इस बार ऐसा सरकार कोई भी मूड में नहीं है, वो चाह रही है कि मामला जितने सुगम तरीके से निपट जाए उतना बेहतर है। इसी वजह से उन्होंने अभी अपनी प्लानिंग को शेयर किया है कि हम इस तरीके से ऐसा ऐसा करने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मैं ही आप लोगों को शेयर ना करूं कि मैं आपके लिए क्या प्लान करके बैठा हूं, उतने देर में आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसी तरीके से रेलवे ने भी अपनी सारी प्लानिंग बता दी है। देखिए 2024 की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल सही है। अब आज से मान लीजिए 2 महीने बाद कोई पेपर होना है और मैं 6 महीने की प्लानिंग आगे की लेकर के चल रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं 6 महीने की प्लानिंग डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसमें नेगेटिव होने वाली कोई बात नहीं है। और रेलवे को मुझे लगता है इस पे आप लोगों को उसका पीठ थपथपाना चाहिए कि कुछ अच्छा काम किया पहली बार, ठीक है, जहां पर बच्चों को बिना परेशान हुए उनकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई इसको नेगेटिव से नहीं देखना है, आप इसको पॉजिटिव वे में देखिए और समझिए यहाँ पर की बात क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी से मार्च के बीच में इस पीरियड में क्या होने वाला है, तो इस पीरियड के अंदर में जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की जो मेरे भाई भर्तियां होती हैं उनकी असेसमेंट 30 जून 2026 तक कितने यहाँ पर लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से जोन में पड़ेगी, कैसे उनकी बहाली होगी, तो 2026 तक की वो पूरी असेसमेंट करके लेके बैठे हैं। क्योंकि अभी रेलवे मंत्रालय में भी यहाँ पर आपकी मंत्री जी ने कहा था कि हमें कितनी भर्तियां चाहिए, कितनी वैकेंसी है, उसके पास में हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो बता देता है। अगर आप OIRS-MS के वेबसाइट पर भी जाओगे तो मैं आपको बता दूं, OIRMS आप यहां पर मेरे भाई सर्च भी कर सकते हो जाकर के। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर पूरे रेलवे मंत्रालय में जितने भी लोग हैं मेरे भाई, आपको यहां दिखा देता हूं मैं, इसका सबका लेखा जोखा यहीं पर होता है, OIRMS, ठीक है। तो यहां पर कितने लोग हैं, कितने लोगों की आवश्यकता है, पूरा मैनेजमेंट है, आप देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी अगर आप देखोगे यहां पर, तो ऑनलाइन इंडेंटिंग रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अकॉर्डिंग पूरा ये पता कर रहे होते हैं कितने लोगों की आवश्यकता है, कौन से जोन में है, किस डिपार्टमेंट में है। तो इसके आधार पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वैकेंसी में ये बात बताई है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इन्होंने साफ तौर पर मेरे भाई ये बोला हुआ है कि सर देखो 30 जून 2026 तक जितने भी लोगों की आवश्यकता होगी उसको हम कलेक्ट करके असेसमेंट करके नवंबर 2024 तक फाइनल कर देंगे, यानी इस वाले नवंबर तक। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हम उसको भेज देंगे OIRMS वाले को, दिसंबर 2024 तक वो अप्रूवल में आ जाएगा। और इसका CEN यानी यहाँ पर जो है चलान के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से इसका जनवरी में हम जारी कर देंगे, सभी प्रपोजल आपको बता देंगे। तो स्टेप वाइज स्टेप प्रक्रिया होती है, ऐसा तो है नहीं मूड बना पढ़ने बैठ गए, मूड बना वैकेंसी बना दिए, एक एक डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होता है।
और इसके बारे में ये अच्छा काम कर रहे हैं। टेक्नीशियन का भी उसी तरीके से ये जनवरी से फरवरी के बीच में अपना पूरी प्लानिंग करके ये मार्च तक कर देंगे, ठीक है। और उन्होंने बफर भी लिया हुआ है अपनी डेट में मेरे भाई, जैसे ये काम इन्होंने जनवरी लिखा हुआ है। अब आप उनके सर पे मत चढ़ जाओ कि जनवरी बोला था तो है क्यों नहीं, इसलिए इन्होंने जनवरी से मार्च तक का पीरियड दिया है कि इस बीच में सारी चीजें जारी हो जाएंगी और आपको बता दी जाएंगी। ऐसे ही अगर आप देखोगे एनटीपीसी का भी लेकर के, तो जून 2025 में मेरे भाई यहाँ पर आपका पेपर मतलब ये आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो एनटीपीसी का पेपर आपका हुआ नहीं है, इस बार का पेपर का भी डेट भी नहीं है, आ जाएगा। तो यहाँ पर रेलवे अपनी प्लानिंग को लेकर के चल रहा है, क्योंकि काफी सारी परीक्षाएं, सीजीएल का मेंस है, एक तरफ एसएससी का पेपर है, फिर रेलवे के भी खुद के काफी सारे पेपर हैं, तो किसी और के साथ में क्लैश ना हो, उनके सिस्टम सही तरीके से रहें, दोबारा पेपर लेने की आवश्यकता ना पड़े, बच्चे परेशान ना हो, पेपर लीक ना हो, तो ऐसी तमाम तरह की बातें सोचनी होती है। इसी वजह से एनटीपीसी का पेपर अभी रिसेंट में आपका होगा, लेकिन अगली बार की एनटीपीसी की प्लानिंग उनके पास में है। और जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल कैलेंडर लाएंगे और हर साल मेरे भाई तरीके से वैकेंसीज को फुल करेंगे, तो वो अपने बात पर पूरा टिके हुए हैं। मैं मेरे भाई सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को है ना अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूं, जो ज्वाइन नहीं किए हैं ना वो कर लो। यहाँ पर मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर में टाइप करवा के डलवा रहा हूं आप लोगों के लिए। जो महत्वपूर्ण सूचना होती है, एकदम सटीक जानकारी बिना बकैती के, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ मिलता है। और भारत का एकमात्र ऐसा टेलीग्राम है मेरे भाई जो जेन्युइन जानकारी सबसे पहले देता है। 15 लाख लोग इसके ऊपर में हो चुके हैं और 15 लाख लोग मेरे भाई आम बात नहीं होती है। तो इसको अभी तुरंत वीडियो रोक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे की बहुत सारे मटेरियल हम इस पे डालने वाले हैं। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए पूरा यहाँ लिखा गया है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या करें, तो सबसे पहले 2-3 बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पहली बात कि इस वैकेंसी को लेकर के मन में क्या इच्छा हो गई कि भैया अब हम क्या करें। मतलब जो बच्चे 2024 के लिए मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2025 एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, या मेरे भाई यहाँ पर एक आपदा हो सकती है। क्या हो सकता है, आपदा या अवसर, सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं भाई, देखो क्या होता है ना कि जो चीज हमेशा पास में होती है, मुझे लगता है इंसान को उसके ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है, मतलब मिराज की तरह रेगिस्तान में, जो तुम्हें दिख तो रही है कि वहां पर है, जाने पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए इसके मन में कल्पना लेकर के मत चलो। ये एक फायदा है, लेकिन वो फायदा तब है जब इसकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। आप ऐसे मान करके चलिए, जैसे एसएससी में क्या होता है कि मेरे भाई हर साल का पेपर फिक्स होता है। अगर इस बार पेपर अभी हुआ तो अगले साल फिर मेरे भाई 6 महीने बाद, साल जैसे भी आपका सितंबर में पेपर हुआ, 9 सितंबर से पेपर स्टार्ट था। अब अगली बार ये फिक्स है, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने के भीतर में कोई ना कोई पेपर होगा ही होगा, सीजल का आपका आ ही जाएगा। तो बच्चा अभी तैयारी में लगा पड़ा है, पढ़ रहा है मेरे भाई, क्यों? क्योंकि उसका अगली बार का टारगेट है, वो छोड़ता नहीं है। यहां पर दिक्कत क्या है, मानो जिसके पास में भी कम समय है, वो ये सोचेगा छोड़ इसमें देख लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। क्या पता, मैं कहता हूं ये पेपर हो ही ना, क्या पता मेरे भाई 6 महीने बाद टल जाए, हालांकि ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी। तो आप जितनी ताकत झोंक सकते हैं 2024 के पेपर में, जो कि मेरा आपसे इतना कहना होगा, जितने एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए। यहां की गई मेहनत यहां पर फल देगी, लेकिन अगर आप इसमें यहां पर छोड़ देंगे तो ना इसमें फायदा होगा ना इसमें फायदा होगा, आप ये समझ लीजिए। अगर आप इसमें लो पोस्ट भी लेकर के जा रहे हैं ना, कोई कम ग्रेड पे वाली भी नौकरी लेकर के जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप 80% तक पहुंच चुके हैं और मेरे भाई सिर्फ थोड़ी सी तैयारी आप और करेंगे, तो अगली बार आप मेरे भाई बहुत ही शानदार पोस्ट इसमें लेके जाएंगे। जैसे सीजल में होता है कि इस साल बच्चा टैक्स असिस्टेंट बन गया, तो अगली साल और मेहनत करके वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जा सकता है। वो काम आप यहां पर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया अवसर का मात्र है। दूसरी बात, इस चैनल के ऊपर में हम रेलवे की सीरीज चला रहे हैं, आप मेरे भाई उसको पूरा देखिए। और मैंने जैसे कमिटमेंट आपसे किया है ना, मैं मेरे भाई आपको पूरा पढ़ाऊंगा, तो मैं मेरे भाई आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा। आप इतना मान करके चलो, आपको यहां पर कहीं पर भी कोई भी कसर नहीं होने वाली है। आप इस चैनल को अभी तुरंत मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दूसरी बात, मैं लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मेरे भाई बताता हूं। यार आपका वक्त बहुत कीमती है। आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है कि आपको सारे पढ़ने हैं, आपको सारे पढ़ने हैं। अब मैं आपको अपनी क्लास में 1 घंटे के लिए बुलाऊं, उसके बाद में मैं मध्यम से धीरे धीरे यहाँ कछुए की चाल में पढ़ाऊं, और उसके बाद में तब बोलूं ठीक है बच्चों आंसर देते रहो, तो ये आपका समय का बर्बादी हुआ। जो चीज आप 20 मिनट में, 25 मिनट में 2x स्पीड पे मेरी वीडियो भगा करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, वहां हम आपका 1 घंटा क्यों खराब करें। इसी वजह से मेरे भाई हम आपको लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं और हम रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके समय की ज्यादा कीमत पता है, वैल्यू है। इसीलिए मेरे भाई लाइव वाइव के चक्कर में मत रहो, एक वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ नहीं है। जितना हम आपको करा रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर रिकॉर्ड करने में मेरी मेहनत डबल लगती है, लेकिन उसमें आपको कम समय के अंदर में ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो जो रेलवे की सीरीज हमारी चल रही है बहुत ही शानदार है। और क्लासेस मैंने आपसे कहा भी था कि अभी मैं आपको एक दिन छोड़ करके क्लासेस अपलोड कर रहा हूं, और 15 नवंबर से डेली क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। बीच में इसमें मॉक टेस्ट भी लेकर के आएंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। पूरा फ्री सीरीज है, इस चैनल के ऊपर में है, जाकर के भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों की प्रैक्टिस मेरे भाई चल रही है, तो आप अपनी रेलवे गणित वाली किताब, जैसे ये इंग्लिश में है,
सेम किताब आपकी हिंदी में भी है, तो आप इसी से प्रैक्टिस करिए और कुछ से मत करिए। ये पीली किताब मेरे भाई आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाली है, और जितनी परीक्षाओं की आप ये तैयारी कर रहे हो ना भाई मेरे, सभी के सवाल आपके यहीं से आने वाले हैं, रेलवे गणित से ही। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, सॉल्यूशन लाजवाब है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना यहाँ से है, प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। साइंस वाली भी जो हमारी किताब है रेलवे साइंस की, आप उससे भी मंगा करके बहुत ही शानदार तरीके से अपने साइंस की तैयारी कर सकते हैं। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, बाकी हर समय पर हम आपके साथ में हैं गाइड करने के लिए, बताने के लिए, और एक बहुत ही बढ़िया अवसर है, इसमें सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए हमें लगता है, लेकिन बस उस बात को वो कंडक्ट कर ले, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हम आपको वो भी बता देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।